नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस देश में बीमा, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश बीमा कंपनियों के लिए ही पैदा हुआ है और उसे बीमा कंपनियों को ही भुगतते जाना है। जो आज आप ईएमआई देख रहे हैं, आने वाले समय में बीमा भी इसी तरह का एक अनिवार्य अंग आपके जीवन का बन सकता है, जैसे कि तैयारियां सरकार कर रही हैं। क्यों कर रही है सरकार ऐसा, ये भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बीमा कितना महंगा होने वाला है और तरह तरह से बीमा की महंगाई की मार सब पे पड़ने वाली है। यहाँ तक कि एजेंट भी अब नई नीतियों का शिकार होने वाले हैं। क्या होने वाला है बीमा के क्षेत्र में, किस तरह की प्लानिंग चल रही है, किस तरह से हमारे महीने के खर्चे में बीमा की जगह बढ़ती जाने वाली है, इस पे आज बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके जरिए भी आप भुगतान कर सकते हैं और एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर है, उसका भी इस्तेमाल आप भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। मैं अभी आया। भारत में एक संस्था है IRDA, कुछ लोग उसको IRDAI भी कहते हैं। ये एक संस्था है जो नियामक है, जो रेगुलेटर है बीमा क्षेत्र का इस देश में। लेकिन रेगुलेटर का काम क्या ये है कि वो बीमा कंपनियों के लिए टारगेट सेट करे। उनको पता है कि 5 साल में आपको व्यापार को यहाँ ले जाना है, 7 साल में आपको व्यापार को यहाँ ले जाना है, एजेंट को कितने पैसे देने हैं, लेकिन वो ऐसा कर रहा है। IRDAI ने बाकायदा बीमा कंपनियों के MD और CEO, यानी जो टॉप बॉस हैं, मालिक हैं, समझ लीजिए एक तरह से, उनको पत्र लिखा है और सबको अलग अलग पत्र लिखा है और सारी कंपनियों को अलग अलग टारगेट दिए हैं। जैसे CEO अपने किसी डिवीजन को चिट्ठी लिख रहा हो और उसमें यह कहा गया है कि 5 साल में हम 50% बीमा के प्रीमियम में बढ़ोतरी चाहते हैं। यानी जो बीमा कंपनियों के पास जो पैसा आ रहा है प्रीमियम का, वो 5 साल में 50% बढ़ जाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी, सिर्फ एक यही नहीं। यानी आज अगर 5 करोड़ रुपए किसी कंपनी के पास बीमा के आ रहे हैं तो वो 7.5 हो जाने चाहिए। और ये तब हो रहा है जब हर तरफ से लगातार हम सब के ऊपर बीमा का बोझ बढ़ता जा रहा है। बीमा कंपनियों की कमाई बढ़ जाए, इसके लिए तरह तरह के रास्ते निकाले जा रहे हैं और एक नया रास्ता ये है कि अब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको 3 साल के बीमा की पेशकश की जाएगी और जो डीलरशिप वाला होगा, अगर कोई गाड़ी ऐसी है जिसमें वेटिंग है, लंबी चल रही है, तो वो आपको कहेगा कि 3 साल का कराएंगे तभी लूँगा। और आप जानते हैं डीलरशिप में और मार्केट के प्राइस में बीमा में कितना अंतर रहता है। और अगर आप दोपहिया वाले हैं, आप बाइक लेने जा रहे हैं, आमतौर पे दोपहिया अब लग्जरी नहीं रहा, दोपहिया अब गरीब लोगों का वाहन है। कम से कम अब वो प्राइमरी व्हीकल है। गांव में रहने वाले लोग अपनी पत्नी को बिठा के, बच्चे को गोद में लेके ज़रूरी कामों के लिए इसी दोपहिया से जाते हैं। छोटे मोटे मेहनत मजदूरी के काम भी इससे होते हैं। उसके लिए अब 5 साल के बीमे की बात हो रही है, ये IRDA ने कहा है। और ये कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए हमको आसानी होगी बीमा को नियंत्रित करने में। अभी एक बात बताइए, आपने 1 साल बीमा लिया, कोई क्लेम नहीं लिया आपने, तो अगले साल आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। 3 साल तक नहीं लिया आपने तो आपका बीमा बहुत सस्ता हो जाता है क्योंकि आपने क्लेम नहीं लिया। लेकिन अब 3 साल और 5 साल का इकट्ठा बीमा हो जाएगा तो ये नो क्लेम बोनस का हिसाब किताब कैसे होगा, ये अपने आप में सोचने का विषय है। और भी बहुत सारे मसले हैं जिस पे बीमा कंपनियां अभी कुछ नहीं जानती हैं, ना वो आपको बताएंगी। लेकिन अभी इतना ही अगर आपको लग रहा है तो ये छोटा है। आने वाले समय में बीमा कंपनियों का कारोबार बढ़ाने में देश के बैंकों को लगाया जाएगा। बैंक बीमा बेचेंगे। तो आप कहेंगे बैंक तो अभी भी बीमा बेच रहे हैं, लेकिन अभी जो बीमा बेच रहे हैं उसमें सिर्फ एक बैंक, कोई भी बैंक, 3 इंश्योरेंस कंपनियों, लाइफ इंश्योरेंस और 2 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को ही
बेच सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, ये कैप लगा हुआ है। आने वाले समय में 7 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, माफ कीजिए 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, 9 जीवन बीमा कंपनियां और 9 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, यानी 27 बीमे एक बैंक बेच पाएगा। यानी बैंकों के जरिए बीमा बेचे। और ये क्यों किया जा रहा है? बीमा कंपनियों को एजेंट का खर्चा ना उठाना पड़े, इसके लिए किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीमा कंपनियों के पास सीधे कोई पहुंच नहीं है, तो एजेंटों के जरिए ही हिंदुस्तान में बीमा का कारोबार फैलाता है। और हमारे आपके जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बेचारे बीमा से ही अपना जीवन यापन करते हैं, और उनका एजेंट का जो बीमा है ना, उसको अब कट किया जा रहा है। उनका जो कमीशन है, IRDAI बीमा कंपनियों से करिए, इनको कमीशन जो देते हो उसको कम करो। पहले साल का कमीशन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये एक आने वाले समय का खाका है। अगर आप थोड़ा पीछे चला जाए तो हमारे साथ कितना कितना क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना एक आई थी, उसका मकसद बीमा कंपनियों को ही फायदा पहुंचाना था। पूरे देश के लोगों से पैसा लिया गया, जो 12 रुपए होने थे 20 रुपए कर दिए गए थे। और उसको अगर आप छोड़ दें तो जो आप अपना 2 व्हीलर का बीमा कराते थे या वाहन का बीमा कराते थे, उसका जो दाम, उसमें थर्ड पार्टी वाला जो दाम है वो तेजी से बढ़ा है, आप जानते हैं। और इसमें 150 सीसी से ज़्यादा और 350 सीसी से कम वाला जो बाइक थी, उसमें 1366 रुपये कर दिया गया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो 15% बढ़ा। 350 सीसी से ऊपर वाली बाइकों के ऊपर 2804 रुपये कर दिया गया। और ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ा नॉन 4 व्हीलर वालों को, उनको 23% उनका प्रीमियम बढ़ा दिया गया। 23% ज़्यादा बीमा पर खर्च करना पड़ेगा अगर आप कार खरीदते हैं, और ये अभी की बढ़ोतरी है। और अगर आप 2014 से जितनी बीमा पे बढ़ोतरी हुई है उसको देख लें, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। बीमा कंपनियां डेप्रिसिएशन के नाम पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से घेर रही हैं। और हालत यह है कि अब ज़्यादातर लोग छोटा मोटा नुकसान होने पर बीमा कंपनियों के पास नहीं जाते हैं। मेरी कार का पिछली वाली खिड़की का शीशा टूट गया था, जब मैं बीमा में उसको कराने के लिए गया तो 8,000 रुपये तो शीशा बदलने की कीमत थी। इसके बाद में बीमा कंपनी का जो फाइल चार्ज लगता है वो था, और चूंकि ये शीशा था इस पे डेप्रिसिएशन नहीं कटना था, तो भी ये दोनों चार्ज तो देने थे। और इसके अलावा एक तीसरा चार्ज और होता है, और वो होता है नो क्लेम बोनस। तो इतना सारा बीमा लेना गुनाह। अगर कुछ टूट गया तो आप बीमा मत लीजिए, आप बाजार से ठीक करा लीजिए। 3,500-4 हज़ार रुपये में मेरा शीशा बदल गया। नई की नई गाड़ी शोरूम से उठा के लाया था, तब भी मैं बीमा का फायदा नहीं ले पाया। इतने नियमों को उपभोक्ता विरोधी बना दिया गया है। और ये बीमा की लूट आप लगातार देखते जा रहे हैं। अब बीमा सिर्फ इन कामों के लिए बना है, जब आपकी गाड़ी में बहुत बड़ी कोई समस्या हो जाए, आग ही लग जाए या गाड़ी पूरा टोटल लॉस हो जाए। वरना बीमा कंपनियों ने नियम ऐसे बना दिए कि आप क्लेम के बारे में सोच भी ना सकें। और 2014 से आप निकालें तो अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो लोग क्या करते थे, पहले इंश्योरेंस का खर्चा नहीं उठा सकते थे, वो थर्ड पार्टी करा लेते थे, क्योंकि एक आवश्यक इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी होता था। इन्होंने थर्ड पार्टी कंपोनेंट बहुत बढ़ा दिया, ताकि अब आपको बीमा में ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो कुल मिला के बीमा इंडस्ट्री का जो हाल है, ऑटो वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया इसमें, लेकिन आप सोचिए एजेंट का कमीशन कम किया जा रहा है। आप सोचिए बैंकों को कहा जा रहा है कि आप बीमा बेचिए। आप सोचिए बीमा कंपनियों को टारगेट दिया गया है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान में जो प्रीमियम है वो 1.5 गुना होना चाहिए जितना वसूल रहे हैं। नहीं, बीमा कंपनियों को छूट दी जा रही है। अब इसका मतलब क्या मैं निकालूं कि कोई खास एक कंपनी बीमा कंपनी को किसी को टेक ओवर करने वाली है, ये आप निकाल लेंगे। जो भी है, आज का वीडियो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में बीमा आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। लेकिन वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होता है।
वीडियो यहां से शुरू होता है। कुक्कू एफएम, कुक्कू एफएम वालों से हमने कहा कि साहब आप जो है वो हमेशा हमारा तो फीडबैक लेते रहते हो, हमको अच्छा लगता है, ठीक है। जो हमारे दर्शक हैं इतने दिनों से हमको कह रहे हैं कुक्कू एफएम लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, तो केवल डिस्काउंट के लिए तो कोई यहाँ सब्सक्रिप्शन ले नहीं रहा है। तो जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है उनको आपका एफएम कैसा लगा ये भी बताइए। तो उन्होंने कहा हम थोड़ी बताएंगे, तो आपके दर्शक बताएंगे। तो कुक्कू एफएम ने अपने एप्लीकेशन पे अब एक सिस्टम बना दिया है फीडबैक का। उनको बताएं ज़रूर कि आपका अनुभव क्या है उसको लेकर जो वो दे रहे हैं आपको, और उसमें आप कुछ और बेहतर क्या चाहते हैं। क्योंकि मैं जितना नियमित नहीं जुड़ा हूं उतना नियमित आप उससे जुड़े हैं। आखिर आप हमें भी तो कमेंट में बताते हैं तो उनको भी बता सकते हैं। और कुक्कू एफएम के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, मुझे जो उसमें लगता है वो यही लगता है कि भाई सरल है, आप अपना काम निपटाते हुए भी किताबों का आनंद ले सकते हैं, ऑडियो बुक्स का। खाना खाते हुए इधर उधर कान में लगा हुआ है, 10,000 ऑडियो बुक्स कम नहीं होती हैं, दुनिया की टॉप की किताबों की बुक समरी, तो वो एक मुझे अच्छा कैप्सूल लगता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कुक्कू एफएम का, लिंक नीचे है, और एक कोड भी आपको मिल जाएगा जिसके ज़रिए 50% डिस्काउंट आपका, क्योंकि ये इस चैनल को भी बहुत सारे चैनल्स को उन्होंने सुविधा दी हुई है, कुक्कू एफएम ने दी हुई है, और हमारे ज़रिए जब आप जाते हैं तो आपका विशेष स्वागत होता है। आखिर इस मुल्क में बीमा पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, और किसी भी पूंजीवादी देश में बीमा पे इतना जोर क्यों होता है? आपके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस का दबाव है, आपके ऊपर गाड़ी के इंश्योरेंस का दबाव है, और आपके ऊपर आपके अपने इंश्योरेंस का भी दबाव है, और कुछ नहीं तो आप जो है वो रेल का जब टिकट करा रहे हैं उसी में एक इंश्योरेंस करा लीजिए। और उसकी वजह ये है कि जो सरकार है वो अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी हो, कहीं पे कोई भी अनहोनी हो, बीमा के ज़रिए भुगतान हो। यहाँ तक कि बैंक में आपकी जो रकम, बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख रुपए मिलेगी, उस रकम के लिए जो बीमा होता है उस बीमा का भुगतान भी आप ही करते हैं। यानी आपका बैंक का पैसा डूबेगा तो आपको 5 लाख मिलेगा। पहले कितना मिलता था? 1 लाख, उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया, इसलिए किया गया कि बीमा कंपनी को ज़्यादा पैसा मिले। और अब वो रकम भी जो 5 लाख, कभी बैंक डूबेगा तो 5-5 लाख एक एक खाते को मिलेंगे, तो उस 5-5 लाख आपको मिल जाए इसके लिए आपको एक रकम देनी पड़ती है। मैं इस पर पूरा वीडियो बना चुका हूं कितनी रकम देनी पड़ती है। और वो रकम जो आप देते हैं वो भी बीमा है। वो सरकार जिम्मेदारियों से पल्ले झाड़ लेना चाहती है, उसके पास में बहुत सारे मॉडल हैं। और उस बीच में खबर यह है कि एक मांग सदन में रखी गई है। सरकार कह रही है कि जो बजट हमने आपसे मंजूर कराया था उसमें इस देश का खर्चा नहीं चल रहा है, इसलिए हमको और पैसे चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता बजट लाते ही क्यों हैं। जब बजट लाने के बाद सरकारों को अलग अलग जगह से कर्जे लेने पड़ते हैं, अलग अलग जगह से इतने गैर बजट वाले पैसे इकट्ठे करते हैं लोग। बजट में कुछ बताएंगे, बाद में दाम बढ़ा देंगे, तो फ़ायदा क्या बजट लाने का। खैर जो भी है वो अलग मसला है, लेकिन कुल मिला के निचोड़ की बात यह है कि बीमा के नाम पर लुटने के लिए तैयार हो जाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।